us begin our second part of our chapter, Mother's Day. So, in our first part, what we have read that how Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson were conversating with each other, and इन दोनों की personalities कैसे change हो गई थी, दोनों की souls कैसे change हो गई थी. Now Mrs. Fitzgerald become Mrs. Pearson and Mrs. Pearson become Mrs. Fitzgerald. यानी कि Mrs. Pearson की body में Mrs. Fitzgerald की personality आ गई, soul आ गई, और Mrs. Fitzgerald के अंदर Mrs. पियर्सन की. क्लियर हो गई बच्चे बात. तो अब आगे आज हमने रीड करना है कि सीन चेंज हुआ तो क्या हुआ आगे. यस तो मिसेस फिट्जरॉल्ड जो कि जिसके अंदर पियर्सन की सॉल है वो अब अपने घर जा चुकी है. तो अब मिसेस पियर्सन के घर का सीन है जहाँ पे मिसेस पियर्सन एक्चुअली मिसेस फिट्जरॉल्ड की पर्सनालिटी वाली वहाँ पे बैठी हुई है. सो लेट अस बिगिन नाउ. After a few moments, Doris Pearson comes bursting in lift. She is pretty girl in her early 20s who would been pleasant enough if she had not been spoiled. So थोड़ी देर के बाद डोरिस पियर्सन जो कि एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की डॉटर है, उनकी डॉटर है, वो वहाँ से आती है लेफ्ट साइड से. एंड शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, बहुत ही प्रिटी गर्ल है, सुंदर है, प्रिटी है, अर्ली 20s में उसकी एज है एंड काफ़ी अच्छे नेचर की है. अगर वो स्पॉइल्ड ना होती, अगर उसको बिगाड़ा ना होता उसकी मदर ने तो. डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She now see what is happening and is astounded. What are you doing? She moves down left center. अब डोरिस अंदर आती है, उससे पहले कि वो कुछ प्रिडिक्ट करे, कुछ देख पाए, कुछ समझे, उसी से पहले वो फटाफट से बोलने लग जाती है, मम आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस करनी होगी, मुझे आज रात को वो पहननी है. अब एकदम से वो ऊपर देखती है, मम्मी की तरफ देखती है, एंड शी वॉज अस्टाउंडेड, शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी व्हाट शी सॉ. She saw that her mother was doing something that she doesn't used to do. ठीक है. What are you doing? She says that मम्मा आप ये कर क्या रहे हो. और वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे होती है. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. अब Mrs. Pearson अपनी ordinary voice में बोलती है, यानी कि जो किसकी पर्सनालिटी वाली है, Mrs. Fitzgerald की पर्सनालिटी वाली है, बड़ी ordinary voice में बोलती है, बट उसका मैनर अब फ्लटरिंग नहीं होता, ना ही apologetic होता है, बल्कि क्या होता है, कूल, बहुत ही कूल और बहुत ही क्विक एंड डायरेक्ट तरीके से वो अपनी डॉटर को बोलती है, डोरिस को बोलती है. क्या बोलती है मिसेस पियर्सन? नॉट इवन लुकिंग अप, ऊपर भी नहीं देखती. व्हाट वुड यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग? तुम्हें क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वाइट वॉश कर रही हूँ क्या? मैं छत पेंट कर रही हूँ? डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड, अभी भी वो बेचारी हैरान परेशान है कि मेरी मम्मी को हो क्या गया है. बट यू आर स्मोकिंग, बट मम्मा यू आर स्मोकिंग. यानी कि मिसेस पियर्सन क्या कर रही थी? स्मोक कर रही थी. एक्चुअल कौन सी पर्सनालिटी अंदर इसके कौन है? मिसेस फिट्जरॉल्ड है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट देयर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर? मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं स्मोकिंग कर रही हूँ तो इसके अगेंस्ट कोई लॉ तो नहीं है. है क्या कोई लॉ इसके अगेंस्ट की स्मोकिंग नहीं कर सकती? डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मुझे तो लगा आप स्मोकिंग नहीं करते. मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तो इसका मतलब तुमने गलत सोचा. डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन? अब डोरिस अपनी मदर से पूछती है मिसेस पियर्सन से कि क्या टी रेडी है किचन में, हम टी लेंगे किचन में जाके, क्या टी ब्रेक है हमारा, टी बनी पड़ी है किचन में? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक देयर, हाँ जाओ जहाँ पे तुम्हारा मन करता है जाके लो टी. डोरिस एंग्रीली, गुस्से से, डू यू मीन दैट इट इजंट रेडी? तो इसका मतलब, कहने का मतलब आपका ये कि टी रेडी नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर्स इजंट, तुम्हारी रेडी नहीं है. आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितनी चाहिए थी मैंने अपनी ले ली है. माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेंड्रन. तो मुझे जितनी टी चाहिए थी वो मैंने ले ली है, और बाद में मैं बाहर जाऊंगी, अपना अच्छे से मील लूंगी. कहाँ पे जाके? क्लेंडन में जाके. व्हाट इज ये क्लेंडन? मे बी अ रेस्टोरेंट और अ होटल है. डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, वो उस बेचारी को अपनी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी मदर कह रही है. और क्या पूछती है डोरिस कि कौन जाएगा बाहर? पियर्सन, आई माइट, हु वुड यू थिंक, हु डू यू थिंक? ठीक है. अब वो कहती है कि भाई, मिसेस पियर्सन कहती है मैं जाऊंगी. हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई कौन जाएगा? तुमने क्या सोचा कि कौन जाएगा? डोरिस स्टेयरिंग एट हर, अब अपनी माँ को, अपनी मदर को घूरते हुए, स्टेयर करते हुए, मम व्हाट्स द मैटर विद यू, आपको हुआ क्या है? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, ये पागलों वाली बातें मत करो मेरे सामने, क्या कह रही हो तुम ये? डोरिस इंडिगेंटली, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कैंट इवन बोदर टू गेट माई टी रेडी. डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? अब डोरिस कहती है बड़ी गुस्से से, इंडिगेंटली का मतलब है बहुत ही एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से क्या कहती है कि मैं सिली नहीं हूँ, मैं पागलों वाली बात नहीं कर रही हूँ. और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं पूरा दिन हार्ड वर्क करके आती हूँ, उसके बाद भी मेरी टी रेडी नहीं है, मतलब उसके बाद भी आपने मेरे लिए टी नहीं रेडी कर रखी.
और आपने सुना मैंने अपनी येलो ड्रेस के बारे में आपको क्या कहा? मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। अब वो कहती है मिसेस पियर्सन, नहीं मैंने नहीं सुना। क्या तुम्हें अपनी येलो ड्रेस पसंद नहीं है क्या? मुझे तो कभी पसंद नहीं थी तुम्हारी वो येलो ड्रेस। डॉरिस फिर से गुस्से से, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, ऑफ कोर्स मुझे वो पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, और आज रात को मुझे वो पहननी भी है। सो आई वांट इट आयर्न, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आप उसको जल्दी से प्रेस कर दो, वो आयरन हो जाए, वो प्रेस हो जाए। क्या? ड्रेस उसकी। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयर्न, प्रेस चाहती हो उसे? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू इटसेल्फ? तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने आप आयन हो जाएगी क्या, अपने आप प्रेस हो जाएगी क्या वो ड्रेस तुम्हारी? डॉरिस, नो, यू आर गोइंग टू आयन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, वो अपने आप तो नहीं होगी, लेकिन आप उसको मेरे लिए आयन करोगे, आप हमेशा करते हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन इस बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझसे ना ऐसी बात मत करो कि तुम इतना हार्ड वर्क करती हो और तुम्हारे लिए टी रेडी नहीं है। आई हैव गॉट आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे पता है कि तुम कितना काम करती हो। डॉरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, मैं तुमसे डबल काम करती हूँ। पुट इन ट्वाइस द आवर्स का मतलब क्या है? डबल काम तुमसे करती हूँ मैं। एंड गेट नो वेजेस, और उसके रिस्पेक्ट में मुझे कुछ भी वेजेस नहीं मिलते, ना ही कोई थैंक्स मिलता है। वाई आर यू गेटिंग टू वेयर योर येलो सिल्क? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें येलो सिल्क पहननी क्यों है, तुम्हें येलो ड्रेस पहननी क्यों है? वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो रात को? डॉरिस सल्कली, बहुत ही मतलब थोड़ा से रोते हुए, सोबिंग करते हुए, आउट विथ चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों क्यों भाई, क्यों जा रही हो तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर? डॉरिस वाइडली, मतलब एकदम से हैरान होते हुए, गुस्से से, वाई व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू? एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। अब डॉरिस बहुत ही हैरान होते हुए गुस्से से बोलती है, क्या वाई, क्या क्या कह रहे हो आप, क्यों, क्या क्या मैटर, क्या हो गया है आपको? मैं क्यों नहीं जा सकती चार्ली स्पेंस के साथ बाहर? अगर उसने मुझे कहा है कि तुम मेरे साथ बात चलो, एज ही इन्वाइटेड मी फॉर अ डेट, देन वाई शुडंट आई गो? कोई ऑब्जेक्शन है आपको? बता दो मुझे आज आप, बोलो बोलो, रुके क्यों हो, बताओ मुझे, कोई ऑब्जेक्शन है आपको? मिसेस पियर्सन स्वेयरली, बड़ी सीरियसली बोलती है, कैंट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें इससे कोई बेटर नहीं मिला चार्ली स्पेंस से? आई वुडेंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, इससे मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं इससे बेटर तो मरना पसंद करती, और चार्ली स्पेंस जैसे बंदे के साथ तो बाहर कभी ना जाती। बक टीथ एंड हाफ विटेड, बक टीथ मतलब ऊंचे दांत वाला लड़का और कम अकल का, ऐसे बंदा, यही बंदा तुम्हें मिला है और कोई नहीं मिला? ऐसे बंदे के साथ बाहर जाने से बेटर मैं अगर होती ना तुम्हारी जगह, तो मैं उससे बेटर मरना ही पसंद करती, उसके साथ लेकिन बाहर ना जाती। तो क्या कर रही है मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन डॉरिस को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रही है और उसको गुस्सा दिला रही है, टोंट कर रही है उसे, ठीक है। अब भाई उसने उसको बोल दिया बक टीथ और हाफ विटेड, बक टीथ मतलब जिसके जैसे टीथ 2 बार होते हैं, एज ए रेबिट की तरह, ठीक है। तो अब डॉरिस गुस्से में, ही इजंट, वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज आई हैव हैड फाउंड somebody better than चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। अगर जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, और मतलब तुम्हारी एज में मुझे, अगर मैं तुम्हारी एज में तुमसे चार्ली स्पेंस से अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी, मतलब मेरे अंदर इतना वो था कि भाई मैं, इतनी वर्थ थी मुझ में कि मैं मुझे चार्ली स्पेंस से तो बेटर लड़का मिल जाता, नहीं तो मैं ये समझती कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब आई गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब का मतलब मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है अगर मुझे चार्ली स्पेंस से बेटर लड़का ना मिला होता तो। डॉरिस अब भाई उसे टॉन्ट कर रही है, उसको दिखा रही है कि भाई तुम कैसी तुम्हारी वो है, पसंद है, तुमने क्या पसंद कर रखा है। डॉरिस नियरली इन टीयर्स, बेचारी की आंखों में बस आंसू आ ही चुके हैं। ओ शट अप मम, बस करो आप मम्मा, क्या बोल रही हो आप? डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चक्कल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अब डॉरिस वहाँ से चली जाती है और मिसेस पियर्सन हंसती है, चकलिंग करती है और अपने कार्ड्स इकट्ठे करने शुरू कर देती है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। अब भाई थोड़ी देर के बाद सिरिल पियर्सन, उसका भाई, वहाँ से लेफ्ट साइड से एंटर करता है। वो कौन है? उसका ब्रदर है, मैस्कुलिन काउंटर पार्ट, बिल्कुल एज इट इज़ डॉरिस जैसा ही है, जैसी डॉरिस है। सरिल ब्रिस्कली जल्दी से अंदर आता है और मदर को बोलता है, हेलो मम टी रेडी, हेलो मम टी रेडी है? मिसेस पियर्सन, नो, मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट, क्यों रेडी नहीं है? मिसेस पियर्सन बड़ी कूलली, आराम से, आई कुडंट बोदर, आई डोंट बोदर, मैंने बॉदर नहीं किया तुम्हारी टी बनाना। आगे देखते हैं। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब ऑफ कलर का मतलब है कि यू आर वेल इनफ ना, कि आप ठीक ठाक हो ना? मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, आज से पहले अच्छा मैंने महसूस किया ही कब, जो आज करूँगी। सिरिल
एग्रेसिवली, गुस्से से, व्हाट्स द आइडिया देन, फिर क्या हो गया जो आपने टी नहीं बनाई? मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज, चेंज के लिए, बस मुझे भी चेंज चाहिए था थोड़ा, इसलिए मैंने टी रेडी नहीं की। सिरिल ब्रिस्कली, जल्दी से, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। मम्मा अब इस चीज़ से बाहर निकलो, और ये गेट क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बस करो ये चीज़ करना, सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का, मुझे बाहर जाना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है, जल्दी से मेरे लिए टी रेडी कर दो। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। सिरिल वहाँ से जाने ही लगता है, मतलब ये कह के मदर को, इतनी देर में मिसेस पियर्सन की वॉइस उसे रोक लेती है। मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अच्छा तुम्हारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा? मेरे पास तो बहुत टाइम है। सिरिल, यस बट आई हैवेंट, हाँ आपके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज रात मेरी बहुत ही बिजी है। और कहाँ की तरफ जाता है? डोर की तरफ जा रहा होता है। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, और क्या आपने मेरी चीज़ें बाहर निकाल के रखी हैं? मिसेस पियर्सन फिर से बड़ी शांति से, कूलली, आई कैंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, बट आई डाउट इट, बट मुझे डाउट है, मैंने शायद से तो नहीं निकाली। सिरिल गोइंग टू द टेबल, प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करता हुआ, विद्रो करता हुआ, गुस्से से अपनी मदर के पास जाता है। नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आज आपसे सुबह कहा था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, और आपने मुझे कहा था कि भाई मैं पहले खुद निकाल के देखूंगी, सामान चीज़ें निकाल के देखूंगी, अगर उसमें कोई मेंडिंग की ज़रूरत हुई, कोई रिपेयर की ज़रूरत हुई तो मैं करा के रखूंगी, आपने मुझे सुबह प्रॉमिस किया था। ठीक है, अब मिसेस पियर्सन इस पर क्या कहती है? येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। हाँ किया तो था, लेकिन अब फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेंडिंग पसंद नहीं है, मुझे रिपेयरिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। सिरिल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, वट वुड हैपन इफ वे ऑल टॉक लाइक दिस। बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो आप। अच्छा अगर घर में सभी ऐसे तरीके से बात करें तो क्या होगा, ये बताओ ना मुझे आप, जो इतने अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे बेटे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में किसकी पर्सनालिटी है, जिसके अंदर मिसेस फिट्जरॉल्ड की पर्सनालिटी है, वो बहुत ही अजीब तरीके से, स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रही है मिसेस पियर्सन की फैमिली के साथ। तो यहाँ पे अब उनको समझ में आएगी कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए अपनी मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। Yes, Mrs. Pearson, you all do talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now, all that's happened is that I have joined the movement. अब वो क्या कहती है मिसेस पियर्सन, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तुम तो हमेशा ही, तुम सब तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसे बात करते हो। अगर घर पे कोई काम है, तो कोई काम होता है तो तुम मतलब मेरे से करा लेते हो और उसको करते नहीं हो। ठीक है, और अगर तुम्हारे वर्क पे, जहाँ पे तुम्हारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे कोई काम है वो तुम नहीं करना चाहते, तो तुम यूनियन ज्वाइन कर लेते हो, मतलब यूनिटी में हो जाते हो और उस चीज़ को बार मतलब स्टॉप करा देते हो कि भाई ये काम नहीं हो सकता। अब वही मैंने कर लिया है, मैंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। सिरिल स्टैगर्ड, मतलब एकदम से हैरान, परेशान, बिल्कुल ऑलमोस्ट गिरने ही वाला है। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा, क्या चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। ही वॉज वेरी मच कन्फ्यूज दैट व्हाट्स हैपनिंग हियर, बिकॉज एक्चुअली मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट टू द वे शी वॉज बिहेविंग नाउ, बिकॉज नाउ हियर इज द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिट्जरॉल्ड। ओके, मिसेस पियर्सन। लैकोनिक एंड सिनिस्टर, लैकोनिक मीन्स, लैकोनिक का मतलब क्या है, सिनिस्टर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इविल क्वालिटीज़ के साथ, और लैकोनिक का मतलब है कुछ वर्ड्स यूज़ करते हुए, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स। क्या कहती है? चेंजेस, क्या आए हैं यहाँ पे? चेंजेस आए हैं। Doris enters left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. अब डोरिस लेफ्ट साइड से एंटर करती है, वो अभी अपने आप को ड्रेस कर रही है, मतलब अभी उसने एक रैप पहना हुआ है, अभी वो पूरी ड्रेसअप नहीं हुई है, और वो उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो चुका है और रेड आइज उसकी रेड हो चुकी है रो के। मिसेस पियर्सन, ओह यू लुक टेरिबल, आई वॉन्ट वेयर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। ओहो तुम तो बहुत ही भयानक दिख रही हो, बहुत ही टेरिबल लग रही हो। इवन मैं ऐसा फेस, तो मतलब मेरा अगर ऐसा फेस हो तो मैं ऐसा फेस चार्ली स्पेंस के सामने भी ना लेके जाऊं। मतलब इतनी बुरी दिख रही हो तुम कि इतने बुरे बंदे के सामने भी मैं ऐसा फेस लेके ना जाऊं। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, गुस्से से, ओ शट अप मम अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट येट जस्ट ड्रेसिंग एंड if I do look sorry
इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। अब वो क्या कहती है, मम्मा बस करो आप। शट अप, दोबारा से बोलती है अपनी मदर को, कहती है बस करो आप, ये जो चार्ली स्पेंस के बारे में इतना बोल रहे हो ना, बहुत हो गया आपका। और अभी मैं पूरी तरह से ड्रेसअप नहीं हुई हूँ, और अगर मैं इतनी टेरिबल दिख रही हूँ ना, तो इसमें सब आपका ही फॉल्ट है, आप ही ने ही मुझे रुलाया है। सिरिल क्यूरियस, बड़े क्यूरियस होते हुए, वाई व्हाट डिड शी डू, हुआ क्या, क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ। डॉरिस नेवर यू माइंड, तुम अपना काम करो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, खड़ी हो रही होती है और किचन की तरफ जा रही होती है, और क्या बोलती है, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कैंट रिमेंबर, क्या किचन में कुछ स्टाउट रखी है, मुझे याद नहीं है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाउट, स्टाउट इज अ डार्क कलर्ड बियर, डार्क कलर्ड बियर। ओके, तो वो पूछती है कि क्या किचन में कुछ स्टाउट रखी है, मुझे याद नहीं आ रहा। सिरिल बॉटल और टू, आई थिंक शायद एक या दो बॉटल्स रखी हैं, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन आपको तो नहीं चाहिए ना स्टाउट। मूविंग लेफ्ट स्लोली, मिसेस पियर्सन स्लोली स्लोली मतलब जाते हुए, आई डू, हाँ मुझे चाहिए। सिरिल व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए चाहिए आपको। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, डोर की तरफ मुड़ते हुए, टू ड्रिंक यू क्लॉट, क्लॉट मीन्स यू फुलिश, पागल, पीने के लिए ही तो चाहिए मुझे, और किस चीज़ के लिए चाहिए, मतलब यू टू ड्रिंक यू क्लॉट मतलब यू फुलिश पर्सन, पागल इंसान, मुझे स्टाउट किसके लिए चाहिए होगी, पीने के लिए ही चाहिए होगी, नेचुरल है। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, मिसेस पियर्सन वहाँ से चली जाती है, एंड इंस्टेंटली सिरिल एंड डॉरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। अब इतनी देर में दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ विस्परिंग करनी मतलब अपनी मदर के बारे में बात करना वो शुरू कर देते हैं। डॉरिस हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू टू। सिरिल येस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस। अब डोरिस उस अपने भाई से पूछती है सिरिल से, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा बिहेव किया। सिरिल हाँ बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया, कोई टी रेडी नहीं थी, मतलब कोई बॉदर ही नहीं है उनको, कोई परवाह ही नहीं है। डोरिस वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। अब डोरिस को उसकी सांस में सांस आती है, कहती है शुक्र है हम दोनों के साथ ही ऐसा बिहेव कर रही हैं, मुझे तो लगा मुझसे ही कोई गलती हुई है कि मदर मम्मा मेरे साथ ऐसा जो बिहेव कर रही हैं। सिरिल सो डिड आई, मुझे भी ऐसा ही लगा, बट इट इजंट हर ऑफ कोर्स। डॉरिस शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आईज। हाँ सिरिल कहता है मतलब हम दोनों गलत नहीं, वही कुछ उन्हीं के साथ ही कुछ हुआ है। डॉरिस कहती है तुम्हें पता है वो स्मोकिंग कर रही थी और कार्ड्स खेल रही थी जब मैं घर में आई तो, और मुझे तो मेरी आईज पे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो कर क्या रही हैं। सिरिल आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट। हाँ मैंने भी उनसे पूछा कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉरिस वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, अचानक से वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रही हैं, बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं, और इसी वजह से मुझे रोना आ गया। इट वॉजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, मतलब मुझे उनकी बात पे रोना नहीं आया, बस जिस तरीके से जिस टोन में वो मुझसे बात कर रही हैं और जिस तरीके से वो मुझे देख रही हैं वो बहुत ही गंदा था, वो बहुत ही टेरिबल था, इस वजह से मैं रोई हूँ। सिरिल हैवंट नोटिस दैट, मैंने ऐसा तो नहीं देखा, मतलब उनकी लुक्स तो नहीं देखी। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मेरी तरफ तो वैसे ही देख रही थी जैसे ऑलरेडी देखती है। डॉरिस शी डजंट टू मी, हाँ पता नहीं पर मेरी तरफ तो बहुत अजीब तरीके से और अजीब ही लुक्स दे रही थी मुझे वो तो। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो एंड गॉड व्हाट इज इट यू नो। अब वो कहती है, डॉरिस कहती है कुछ ऐसा तो नहीं है कि उनके सिर पे कुछ लगा हो, कुछ गिर गया हो उनके सिर पे, या कुछ और तुम्हें पता हो कुछ। सिरिल स्टैगर्ड होते हुए मतलब एकदम से हैरान परेशान ऑलमोस्ट गिरते हुए, डू यू मीन शी इज़ बामी, तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई वो पागल हो गई हैं, मतलब उसने कहा ना कि उनके सिर पे कुछ लग गया, कहीं उनका दिमाग हिल हुल तो नहीं गया, याददाश्त उनकी चली चुली तो नहीं गई। तो सिरिल कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो पागल हो गई हैं, ठीक है। डॉरिस नो यू फैट हैड, नो यू फुलिश। डॉरिस कहती है नहीं ये नहीं कह रही मैं पागल। यू नो कंफ्यूजन शी माइट हैव, शायद कुछ उनके सिर पे गिरा हो और उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली गई हो, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, टेम्परेरी उनके माइंड पे असर हुआ हो। सिरिल साउंड्स फार फेच्ड, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। वेल शी इज़ फार फेच्ड इफ़ यू आस्क मी, हाँ वो कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई हैं अगर तुम मुझसे पूछो तो, कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हैं। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और ऐसे कह के हंसने लग जाती है, गिगल करने लग जाती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट। डॉरिस इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन। अब डॉरिस कहती है कि अगर सोचो ऐसे वो बिहेव कर रही हैं और जब पापा घर पे आएंगे और तब उनको ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, और फिर से वो हंसने लग जाती है। Cyril begins to guffaw. I am saying in four that two front dress circles for the first house. अब
सिरिल भी बहुत तेज तेज हंसने, गफा का मतलब बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। कहता है मैं तो आज यहीं रुकूंगा, देखूंगा कि आज घर पे होता क्या है, आज पापा के आने के बाद घर पे कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कैसे उनके साथ बिहेव करती है मदर। ठीक है, आगे देखते हैं। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. अब भाई क्या हुआ, मिसेस पियर्सन किचन में से आ जाती है, उनके हाथ में स्टाउट की बोतल होती है और हाफ फिल्ड ग्लास होता है। सिरिल एंड डोरिस बड़ी मुश्किल से अपनी लाफिंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं रोक पाते। नेचुरल सी बात है, एकदम कैसे रुकती है हंसी, नहीं रुक पाती। और मिसेस पियर्सन उनको बड़ी हेट्रेड वाली नज़रों से उनको देखती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, बड़े आराम से, you two are always talking about being grown up. Why don't you both try for once to be your age? She moves to the settee and sits. अब मिसेस पियर्सन सेटी की तरफ जाती हुई बैठती हुई बोलती है बड़े आराम से, तुम मतलब हमेशा बड़े बड़े हो, जैसे तुम ऐसी बात करते हो जैसे तुम बहुत बड़े हो। तुम तो अपनी एज जितनी भी नहीं बात करते, मतलब तुम हमेशा ये प्रिटेंड करते हो कि तुम ग्रोन अप हो चुके हो, लेकिन तुम अपनी एज जितनी तुम्हारी एज है ना वैसा भी नहीं बिहेव करते, तुम बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हो। कम से कम अपनी एज जितना तो बिहेव करो। सिरिल, अब उसको गुस्सा आता है, कहता है कैंट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते हैं? मिसेस पियर्सन, हाँ हंस सकते हो अगर कुछ फनी है तो। गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ ऑल्सो, आई कुड डू विद इट। उसकी मदर कहती है हाँ अगर कुछ फनी है तो हंस सकते हो, तो बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूँगी थोड़ा सा। अब जैसे कि टीचर आपकी क्लास में आप लोग कोई जोक मारते हो, जोक क्रैक करते हो तो हंसते हो, तो टीचर आपसे पूछती है कि भाई हाँ मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा हंस लूँ और बाकी बच्चे भी थोड़ा हंस लें। ठीक है, तो सिमिलरली मिसेस पियर्सन कह रही है ठीक है कुछ फनी है तो मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूँगी। डॉरिस, यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जॉक्स मम। आप तो समझते हो मम्मा, आप कभी नहीं समझोगे हमारे जॉक्स को, आपको तो पता ही है। आगे देखते हैं। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जॉक बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस। मैं तुम्हारे जॉक्स पे यॉन करती थी तुम्हारे पैदा होने से पहले डॉरिस, मतलब तुम्हारे जॉक्स इतने ज़्यादा बोरिंग होते हैं। मतलब फिर से उनको उसको टॉन्ट मार रही है डॉरिस को कि भाई तुम्हारे जॉक्स, हाँ तुम्हारे जॉक्स ही सुनने रह गए हैं, लाइक दैट। डॉरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, ऑलमोस्ट अब फिर से उसकी आंखों में टीयर्स होने होते ही हैं। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो, हमने किया क्या है? मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली एकदम से बोलती है नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक when there is nowhere else to go। कुछ नहीं किया तुमने, तुम तो क्या करती हो, तुम घर आती हो, कुछ तुम्हें जो काम होता है मुझसे वो काम कराती हो और वापस से बाहर चली जाती हो, और फिर वापस जब आती हो जब तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए और कोई जगह नहीं रह गई होती। यही तो करते हो तुम लोग। सिरिल एग्रेसिवली, गुस्से से, एंग्रीली, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अब गुस्से से क्या बोलता है, देखो अगर आपको टी रेडी नहीं करनी है तो मैं खुद जाके कुछ देख लेता हूँ खाने का। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, हेल्प योरसेल्फ। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट। स्टाउट का एक सिप लेते हुए कहती है क्यों नहीं, जाओ हेल्प योरसेल्फ, जाओ अपने आप जाओ, बनाओ खाओ। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। अब क्या बोलता है वो, कहता है कि सिरिल कहता है अपनी किचन की तरफ जाते हुए, कहता है कि भाई मम्मा बहुत हो गया। इट्स अ बिट थिक का मतलब है कि भाई ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ और मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, मेरे साथ मेरे लिए चीज़ें भी नहीं रेडी, मेरे लिए घर में खाना भी नहीं रेडी है। डोरिस सेम ईयर, डोरिस कहती है हाँ मेरे साथ भी, मैं भी सारा दिन काम करके आती हूँ, पूरा हार्डवर्क करके आती हूँ और देख लो। मिसेस पियर्सन कामली, 8 hours a डे। मिसेस पियर्सन बड़ी शांति से कहती है 8 घंटे दिन के। सिरिल, येस 8 hours a डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 घंटे दिन के, भूलना मत। मिसेस पियर्सन, ओके तो आई हैव डन माई 8 hours, ठीक है तुम 8 घंटे काम करते हो ना, तो मैंने भी अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, ये अलग बात है आपकी। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ बिल्कुल ये तो अलग है, आपका काम अलग है। मिसेस पियर्सन कामली, बड़ी शांति से, इट वॉज, हाँ हुआ करता था पहले लेकिन अब नहीं, नाउ इट इजंट। 40 hours a week for all now, just watch it at the weekend when I have my 2 days off। अब मिसेस पियर्सन कहती है बहुत हो गया, अब मैं पूरे हफ्ते के सिर्फ 40 hours काम करूँगी और वीकेंड पे ऑफ लूँगी 2 दिन का, ठीक है मतलब 40 hours मतलब 5 days काम करूँगी और मुझे वीकेंड्स का ऑफ चाहिए, बस बहुत हो गया। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लेंसेज, अब वो दोनों एकदम हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन दैट स्टेयर्स एट मिसेस पियर्सन, फिर किसको देखते हैं, अपनी मदर को देखते हैं। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो कि उनको बड़े आराम से फिर देख रही होती है। सिरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, looks as if I'll need to keep my strength up।
मुझे जाना पड़ेगा किचन में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए। इतना सुनना है तो उसके लिए मुझे जाके अपने अंदर, भाई मुझे शक्ति तो चाहिए ना, तो जाके मैं कुछ खाता हूँ। सिरिल कहाँ जाता है? किचन की तरफ चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी, सेटी की तरफ मूव करते हुए एंक्शियसली, थोड़ा घबराते हुए, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट डूइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? मम्मी आपका कहने का मतलब ये तो नहीं था ना कि भाई आप सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं करोगी? मिसेस पियर्सन एयरली, नो आई वॉन्ट गो दैट फार। नहीं, मैं इतना भी हद तक नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। हाँ, मैं थोड़ा बहुत बेड वगैरह बना दूंगी और थोड़ी बहुत कुकिंग कर दूंगी, मतलब थोड़ा बहुत एहसान कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जर्नली मेड अ फस ऑफ। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे बड़ी प्यार से और मुझे थैंक करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, और किसी भी चीज़ पर फस नहीं क्रिएट करना होगा, मैसअप नहीं करना होगा, मतलब आराम से करूँगी ये काम भी मैं। बट एनी ऑफ यू 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment। लेकिन तुम लोग तो क्या करते हो, तुम्हारा क्या है, तुम लोग काम करके आते हो 5 days और फिर तुम कहते हो कि भाई हमें उसके बाद बिल्कुल हमारे आगे पीछे मम्मी घूमे, ठीक है, और फिर उसके बाद उनको कोई थैंक्स भी नहीं मिलता, नेस्टी से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, मतलब अनप्लेजेंट सा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, इस वीकेंड पे, मतलब अब वीकेंड पे मैं बाहर घूमने जाऊँगी। डोरिस अघास्ट, बिल्कुल हॉरिफाइड होते हुए, डरते हुए, गो फॉर द वीकेंड मतलब आप बाहर जाओगी? मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी चेंजेस पसंद है यार, मुझे भी चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। स्टक हेयर बाय डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज? मैं दिन प्रतिदिन, मतलब डेली और वीक आफ्टर वीक घर में ही रहती हूँ कि मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं है तो किसे ज़रूरत है चेंज की? डोरिस बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद? लेकिन आप जाओगे कहाँ और किसके साथ जाओगे? मिसेस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, वो मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड यू और हु यू शुड गो विद, डू यू? तुम तो मुझसे कभी भी नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए और तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो। डोरिस हाँ, ये डिफरेंट है मम्मा, मैं नहीं पूछती आपसे तो। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। अब मिसेस पियर्सन कहती है डिफरेंस सिर्फ यही है कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ और अपना खुद का ध्यान, अपनी केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कहीं बाहर जाने से पहले। डोरिस डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग? मम्मा कोई कहीं आप गिर गुर तो नहीं गई, कुछ आपके सिर पे लगा तो नहीं है, किसी ने कुछ मार तो नहीं दिया? मिसेस पियर्सन कोल्डली, बड़े आराम से क्या कहती है, नो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। लेकिन मैं तुम्हारे सिर पे कुछ उठा के मार दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी अगर तुम मुझसे ये सिली क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं करोगी तो। बहुत हो गया तुम्हारा। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई। अब डोरिस जो है पूरी हैरान परेशान मुंह खोल के अपनी माँ की तरफ देख रही होती है और बस उसके आंखों में आंसू होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी उसने, पियर्सन ने, किसकी? डोरिस की, सिरिल की। बहुत ज़्यादा उनको सिखा दिया कि भाई बहुत हो गया भाई तुम्हारा। मिसेस पियर्सन कोल्डली, stop blubbering, you are not a baby, if you are old enough to go out with Charlie Spence, you are old enough to behave properly, now stop it। अब मिसेस पियर्सन बड़ी कोल्डली उसे कहती है ये ब्लबरिंग करना बंद करो, ये सिस्कियां भरना, ये सॉबिंग करना बंद कर दो, तुम बच्ची नहीं हो। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर डेट पे जा सकती हो, तो तुम इतनी भी बड़ी हो कि तुम्हें नाइसली बिहेव करना चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ बंद कर दो करनी मेरे आगे। ओके बेटे, सो ये है हमारा सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर समझ में आया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो टू। थैंक यू।